जो सर्वज्ञ है, जो स्वयं प्रकाश है, उन्हीं से सब प्रकाशित है। उनको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं। जैसे उपनिषदों में वर्णन है ना कि हमारी आत्मा, उसी के चलते इंद्रियां सब जानती हैं। आत्मा तो उन इंद्रियों को जानती है, लेकिन वे इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती, क्योंकि वो अगोचर है, इंद्रिय अगोचर। वो सबको देखता है, लेकिन उसको सभी नहीं देख पाता। घर में अब ऐसे कांच भी लगने लगे हैं, शीशे लगने लगे हैं कि तुम तो अंदर से बाहर वाला दृश्य देख सकते हो, लेकिन बाहर वाले भीतर नहीं देख सकते। अब शीशे इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो परमात्मा तो सबको देखता है। जगु पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे। देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा। जग पे खन तुम देखनिहारा, जग पे खन तुम देखनिहारे। जग पे खन तुम देखनिहारा, जग पे खन तुम देखनिहारे। विधि हरि शंभु न चावनिहारा, विधि हरि शंभु न चावनिहारा। जग पे खन तुम देखनिहारा, जग पे खन तुम देखनिहारा। तेवु न जानई मरम तुम्हारा, शंभु न चावनिहारे। विधि हरि शंभु न चावनिहारे। जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम, जग पे खन तुम, जग पे खन तुम देखनिहारे। लेकिन वो यदि फिर तुम्हें इनवाइट करे, अरे आओ ना, घर में आओ, बाहर से तो तुमको वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो इनवाइट करे आओ, और जब तुम इंट्रोवर्ट हो जाते हो, इट टेक्स यू इनसाइड,
कम, वेलकम, कम हैव अ कप ऑफ टी। तो वो कृपा करके तुम्हें बुलावे। सोई जा नहीं जेहु देही जनाई, वो जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान है भगत भगत उर चंदन। बाकी तो वो सबको देखता है, लोग उसे नहीं देख पाते। अपने ही बनाए नाटक में कभी कभी बच्चे के लिए सब कुछ रख करके और फिर लोग छुप जाते हैं, और बच्चा क्या करता है, क्या खेल करता है, देखते हैं, बड़ा मजा लेता है। और यदि वो खेलते खेलते या तो ऊब जाए या तो फिर उसको मम्मी की याद आ जाए और फिर सब कुछ छोड़ करके और फिर रोने लग जाए माँ को पुकारते हुए, तो माँ जहां भी छुपी है वहां से बाहर निकल करके उस बच्चे के पास, अरे मेरे लाला क्या हुआ, मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं। ठाकुर भी वैसा ही करते हैं कि संसार के इस रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए खेलते खेलते जब कभी उस परमात्मा की याद आ जाए, जब अब उसको मिस करने लग जाए और पुकारे उसके नाम को चैतन्य की भांति, तो कभी ठाकुर सामने आकर के खड़ा हो जाए, मैं यही हूं, मैं यही हूं। अरे पगले मैं तेरे भीतर भी तो हूं, अंतर बहिरवस्थितम, वो भीतर भी है सबके, वो बाहर भी है सबके, लेकिन इस लीलाधर का खेल ऐसा है। तो जो सर्वज्ञ है, जो सर्व प्रकाश, स्वयं प्रकाश, वो सबको प्रकाशित करता है। उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं, वह परमात्मा स्वयं से प्रकाशित है। अचानक से बिजली चली जाए रात के अंधकार में और घर में पूरा अंधेरा छा जाए, तो आप मोमबत्ती ढूंढते हो, आप माचिस मैच बॉक्स ढूंढते हो, कहां गई मोमबत्ती, कहां गई। तुम अपने को नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमको पता है तुम कहां। अंधकार में भी तुम अपने आप को तो जानते हो, तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाश है। अरे अंधकार को भी प्रकाशित करने वाली तुम्हारी आत्मा है। इसलिए वो मैं बात कहा करता हूं ना कि हवाई जहाज में 30,000 फीट की हाइट पे रात का समय, और एक पैसेंजर ने अपने बगल वाले पैसेंजर से, ये आयल सीट पर बैठा था और वो विंडो सीट पर था, बीच वाली सीट खाली थी, तो उसने कहा कि कैन यू डू मी ए फेवर, क्या, कैन वी एक्सचेंज सीट, आप मेरी सीट पर आ जाओ, मैं आपकी सीट पर। तो उसने कहा क्यों? बोले मुझे वहां विंडो सीट पर बैठ करके बाहर देखना। तो उस आदमी ने कहा बाहर क्या देखोगे, अंधेरा है, और हम इतने ऊंचा हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं और बाहर तो अंधेरा ही है। तो कहता है मुझे अंधेरा देखना। अंधेरा देखने के लिए भी आंखों में रोशनी होना जरूरी है। वो आत्मा का प्रकाश, अंधकार का ज्ञान भी वही कराता। मुर्दे को अंधकार का ज्ञान होता होगा क्या? मुर्दे को ठंडी गर्मी लगती है, उसका शरीर एकदम ठंडा हो जाता है मुर्दे का,
मजे की बात यह कि उसका शरीर तो एकदम ठंडा हो जाता है, लेकिन उसको ठंडी लगती है क्या? वो स्वयं प्रकाश है। उस परमात्मा ने ही ब्रह्मा को ज्ञान कराया है, वेदों का ज्ञान दिया है। ये सुबह तुम जब जागते हो गहरी नींद से, कोई अचानक से आकर के तुम्हें जगाता है, एकदम गहरी नींद में तुम होते हो, घोर अज्ञान में, तुम कौन हो, कहां हो, क्यों हो, कुछ भी तुम्हें पता नहीं। तुम सोए हो ये भी तुम्हें पता नहीं है, उसका भी ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान न हो उसी को सुषुप्ति कहते हैं। मैं सोया हुआ हूं ऐसा जब मुझे ज्ञान रहता है, तब हकीकत में मैं सोया हुआ नहीं होता हूं। पति बेडरूम में था और पत्नी ने 2-3 बार पुकारा, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो। कोई जवाब ही नहीं दिया तो अंदर गई, अरे सुनते हो, बार बार कह रही हूं, बुला रही हूं। तो आंख बंद, लेटा है बेड पे, कहता है मैं तो सो गया हूं, कैसे जवाब दे सकता हूं। तो पत्नी ने तुरंत हाथ पकड़ करके उठाया, नाटक मत करो, सोए हुए हो तो मैं सोया हुआ हूं ऐसा जवाब क्यों देते हो, कैसे कह रहे हो। तो जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं रहता वो सुषुप्ति है। तो घोर अज्ञान में होते हैं हम। और फिर जब कोई जगाता है और तुम गहरी नींद से जागते हो, तो सबसे पहले देखो भगवान विष्णु भी योग निद्रा में शयन करते हैं। भगवान नारायण वो शयन करते रहते हैं। और फिर जब जगाया, भागवत में वर्णन है, भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में 87वें अध्याय में वेदस्तुति, श्रुति भगवान को जगाती है, भगवान की स्तुति करती है। बड़ा ही एकदम ज्ञान की चरम सीमा जैसा वो पूरा प्रकरण है। उसके ऊपर प्रवचन करना, पूरा वेदांत भरा पड़ा है साहब। हमारे यहाँ भागवत का चिंतन चल रहा है, उसमें वेद स्तुति पर हमारे आचार्य पंड्या जी बोल रहे हैं एक एक श्लोक को लेकर के। जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि तदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना च चरतोऽनुचरिन्निगमः बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतिर्मृदिवा विकृतात् अतरिषयो ददुस्त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। इस तरह से गायन कर सकते हो वेदस्तुति का। हाँ, जय जगदीश वाला राग में जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे એ જ રાગ આમાં કેવો ઠેકો આવશે? जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः
अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचिद जयात्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः। चल सकता है इस तरह से। बहुत लंबी स्तुति है, वेद स्तुति, तो वो भी जगाती है ठाकुर जी को। और जो स्वयं वह आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे है, और सुषुप्त जागृत से फिर स्वप्न में होते हुए सुषुप्ति में चली गई। कहते हैं गौतम बुद्ध को स्वप्न नहीं आते थे। और दूसरी बात, भगवान बुद्ध के विषय में, क्योंकि हम यहां मुक्तिनाथ में बैठे हैं, तो ये मुक्तिनाथ जिस प्रकार हम सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, बौद्धों का भी श्रद्धा स्थान है ये। तो कहते हैं भगवान बुद्ध जब सोते थे तो जिस करवट के बल सोए हैं रात में, सुबह वैसे ही जागते थे। करवट चेंज नहीं करते थे, करवट नहीं बदलते थे। गद्दे का उतना भाग ही, चद्दर का उतना भाग ही थोड़ा उसमें करचली पड़ेगा। करचली को हिंदी में क्या बोलते हैं? झुरिया। सलवटे पड़ेगी। बाकी का आधा भाग बिल्कुल वैसा ही रहेगा। અને આપણે તો ડબલ બેડ હોય તો આખી રાત ફૂટબોલ રમીએ। हवारे माथुं आम होय ने हवा रातना माथुं आम राखीने हुता होय, हवारना उठीए ओली कोई माथुं, दिशा ज बदलाई जाय। आखो बेड जाने आपणा माटे फूटबॉलनुं ग्राउंड। फूटबॉलनुं એટલા માટે કે જો ડબલ હુતા હોય ને તો ના પાટું મારે બીજાને, લાત મારતા। ઘણા છોકરાઓ તો હેઠે નાખી દે। तो कहते हैं भगवान बुद्ध को सपना नहीं आता था, वो सपना नहीं देखते, इसलिए कहते हैं कि जिनकी जागृति संशय रहित हो जाए और जिसकी निद्रा स्वप्न रहित हो जाए, वो महापुरुष है। जिसकी जागृति संशय रहित और जिसकी निद्रा स्वप्न रहित। बहुत कम होता है ये। तो हम जागृति से स्वप्न में और स्वप्न से सुषुप्ति में और सुषुप्ति से फिर जागृत में, ऐसे चलती है यात्रा। तो पहले बुद्धि के देव ब्रह्मा, नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा बुद्धि के देव, बुद्धि को सबसे पहले जागृति में होश आता है। ओ मैं ये हूं, मैं यहां हूं, मैं इसलिए हूं। ओ हम मुक्तिनाथ में हैं, हम कथा के लिए आए हैं। मैं ये हूं, कार्यकर्ता हूं कि वक्ता हूं कि संगीतकार हूं कि ऋत्विज हूं कि श्रोता हूं। हम कौन हैं, हम कहां हैं और हम वहां क्यों हैं, आदि आदि बातों का पूरा भान ज्ञान हो जाता है और कर्तव्य बोध हो जाता है और कर्तव्य के पालन में हम लग जाते हैं जाग करके। तो ब्रह्मा को भगवान ने ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा सृष्टि की रचना के कार्य में लग गए। ये होता है। तो कहते हैं भगवान आंख खोलते हैं ना तो सृष्टि होती है, और भगवान की दृष्टि पड़ती है ना इसलिए सृष्टि चलती है। और जब भगवान आंख बंद कर लेते हैं, डूब गई दुनिया,
प्रलय। जैसे गहरी नींद में तुम्हारी भी दुनिया डूब जाती है। इसलिए भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय हुई, और उनके कृपा कटाक्ष से ही अनंतानंत ब्रह्मांड बनते भी हैं, चलते रहते हैं, सब काम चलता रहता है। जिनमें बड़े बड़े ज्ञानी भी मुह्यंती तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। उत्पत्ति स्थिति लय, ये त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी जिनकी माया के चलते सत्य प्रतीत होते हैं, और जो अपने तेज के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा स्वेन धामना निरस्त कुहकम, माया के उस कपट को दूर कर देते हैं। माया का कपट क्या है? कि जो सत्य है उसको वो छुपाती है, और जो नहीं है वो दिखाती है। इसलिए हम कहते हैं इल्यूजन। माया के उस कपट को अपने तेज के द्वारा, प्रकाश के द्वारा जो दूर कर देते हैं, उन सत्य स्वरूप परब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में उस परब्रह्म परमात्मा का ही निरूपण है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सरस्वती के तट पर भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना किया। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। सरस्वती ब्रह्म नदी है। ये गंडकी भी गंगा है, काली गंडकी। वो धवल धारा है। तो गंगा को भी ब्रह्म द्रव कहते हैं। ये गंडकी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, और इसलिए गंडकी से ही अपना स्वरूप शालिग्राम शिला भगवान भक्तों को, वैष्णवों को प्रदान करते हैं। मान्यता ऐसी है कि आप तुलसी का पत्र लेकर के वहां जाओ गंडकी के पास, तो कभी कभी तुलसी बह जाती है और हाथ में शिला आ जाती है, शालिग्राम भगवान आ जाते। तुलसी के पास चले आते। चक्रांकित। द्वारका भी दिव्य देश में से ही एक है, तो वहां पर भी चक्र, गोमती चक्र की महिमा। वहां गोमती है, यहां गंडकी है, वहां गंगा। गो 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 गो। गंडकी, गंगा, गोमती। तो गंगा ब्रह्म द्रव है, दैट सुप्रीम रियलिटी इन लिक्विड फॉर्म। ओमकार क्या है? वही परब्रह्म परमात्मा नाद के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन साउंड। तस्य वाचक प्रणवः। तो गंगा ब्रह्मद्रव है। तो भगवान विष्णु ही द्रवीभूत होकर के गंडकी के रूप में, और भक्त प्रेम से जाते हैं तो अपना स्वरूप शालग्राम शिला के रूप में उसे समर्पित करते हैं। देखो ऐसा कौन है जो अपने आप को दे दे, जिस पर रीझ जाए। हाँ, इसलिए तो दत्तो मया अहम इति। इसलिए दत्त भगवान, दत्तात्रेय, अत्रि के पुत्र हैं, इसलिए आत्रेय। तो अत्रि अनसुया ने बहुत तपस्या करी और भगवान प्रसन्न हुए, तो बोले मांगो। तो बोले आपके समान पुत्र। बोले ऐसा तो नहीं होता, मैं ही
आऊंगा पुत्र बनकर। तो भगवान ने खुद को ही दे दिया। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ। दत्त। तो यहां आने वालों को भगवान मुक्तिनाथ कहते हैं, चल मैं भी शालिग्राम शिला के रूप में तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ रहूंगा। और हम शालिग्राम शिला के रूप में आराधना करते रहते। दिव्य शालिग्राम शिला के ऊपर ही भगवान मुक्तिनाथ विराजमान है, उस रूप में विराजमान है। तो मुक्ति, पराधीन सपने सुख नाही, जो पराधीन है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए सारे बंधनों से मुक्ति। उन सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम। निष्कपट संतों के धर्म का इसमें निरूपण है। भक्ति सुनते रहो, सुनते सुनते हृदय में भगवान का आविर्भाव हो जाए, भगवदावेश हो जाए। शुश्रूष विस्तक्षणा। अरे ठीक है, इसकी इतनी महिमा है, लेकिन ये वेद सम्मत है कि नहीं? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही ये परिपक्व फल है। शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के श्री मुख से ये कथा कही गई है, अमृत के समान मीठी हो गई। पिबत भागवतम रसमालयम। इसका नाम है श्रीमद् भागवत। पियो, रसमय है ये कथा। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहु यानी अगेन एंड अगेन। एक बार पिया और तुम तृप्त हो लिए तो तुमने क्या पिया? सुबह नाश्ता किया तो दोपहर में भूख लग जाती है, दोपहर में अच्छी तरह से लंच लिया तो आरती करके सीधे उस तरफ। मुझे लोग कह रहे हैं कि हाँ नींद इतनी बढ़िया नहीं आती, भूख तो अच्छी लगती है। ऐसा? वैसे पहाड़ों में नींद भी कम हो जाती है तुम्हारी और भूख भी कम हो जाती है। कैलाश मानसरोवर में जाओ, भात चढ़े नहीं, खाओ हूं पेठवा जेवा लागे भात, उल्टा ना पेट में दुख है, हुई जाओ ने सूप पीने। हमने तो भात दररोज જોઈએ, तो भूख भी कम लगती है पहाड़ों में। एक हाइट पर બધું ઓછું, મેં કીધું ને ઓક્સિજન ઓછું, પણ દરેક વસ્તુના પૈસા બહુ। આ પહાड़ पर यदि जाओ, हर चीज यहाँ इतनी महंगी हो जाती है। टैक्सी करो खबर पड़े, हर चीज महंगी हो जाती है। आम બધું ઓછું 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 ઓછું। આ જો ને સંગીત વાળા ઓછા થઈ, પણ તોય ભેર્યું ભેર્યું લાગે છે। मोंघवारी भाव। तो नीचे जो चीज सस्ते में हो जाती है वो यहां ऑब्वियसली स्वाभाविक। एक बार तुमने पिया इस रस को और तुम तृप्त हो लिए तो तुमने क्या पिया? बार बार पियो। हर बार का पीना एपिटाइजर का काम करे। ये बड़े लोग जो 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, मैंने सुना है कोई 6-7 कोर्स का मील होता है, तो पहले एपिटाइजर। जगत मारे तो कहीं जवान न होटल में खावा न हो, तो एक दीकरी हमारे બધું હીખીને આવી थी आ બધું, तो मैंने कि भाई श्री मुझे आपको जिमाना है। ठीक है बेटा,
बोले 7 कोर्स का मील। बेटा आप जो खिलाओगे। तो वो शुद्धि से उसने पूरा बनाया। तो शुरुआत में एक प्लेट में कहीं પાંદડું હતું અને પાંદડા ઉપર ચકલી ચરી ગઈ હોય એવું કંઈક મૂકીને ગઈ। મેં કીધું આને જોવાનું છે, આને ઊંઘવાનું છે, આને ચાટવાનું છે, બેટા આનું શું કરવાનું છે? कि भाई श्री इसी से श्री गणेश करते। बढ़िया। छोकराओ राजी थाय, भले न भावे पछी हूँ पाछो जईने रोटलो ने दाळ खाई लऊं। छोकराओ राजी थाय એટલે આટલું શીખીને આવી છે દીકરી। आओ तुम्हें सौराष्ट्र में आओ। इटालियन पिज़्ज़ा को भी जो श्रृंगार किया है सौराष्ट्र वालों ने। कितने प्रकार के पिज़्ज़ा मिलते हैं। कोई इटली से आदमी आए और पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे तो पहचान नहीं पाएगा। रियली इज दिस पिज़्ज़ा? पण काठियावाड़ियों ने पाछा ई ज भावे कि असल इटली वालों तो फीकू फीकू लागे। તમે લોકોએ તો અમેરિકામાં જઈને ખાધા છે પિઝા, સૌરાષ્ટ્રમાં ખાધા ને? કયા વધારે ભાવે? એ રેસ્ટોરન્ટનું ભલે ગમે એટલું મોંઘું હોય, બાકી આપણે અહીંયા ખીચડીને કઢી ખાઈએ ને मोह रहो रसिका भुवि भाव का, ये रसिक जनों का काम है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा है। 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए सब एकत्र हुए। बाय द वे नैमिषारण्य भी दिव्य देश में से एक है, क्योंकि वो अनिमिषक क्षेत्र है ना। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे, अनिमिष भगवान विष्णु का नाम है। कहते देवता सामने यदि आकर दर्शन भी दें, प्रकट हो जाएं, तो कैसे पता लगाओगे कि ये देव ही है, ये दिनेश भाई नहीं है, ये देव है? पता कैसे लगाओगे? तो कहते हैं एक तो उनकी आंखें वो अनिमेष होती है, उसकी वो पलकारा नहीं होता, और दूसरा उनके पांव धरती को नहीं छूते। भगवान नारायण का एक नाम है अनिमेष। अनिमेष नयनों से। जब आप किसी को बहुत चाहते हैं ना, अनिमेष नयनों से, इसलिए तो गोपियां कहती हैं फिर कि ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई, वो जड़ है। दिन भर हम तुम्हारे वियोग में व्यथित होती हैं, विरह के ताप में जलती रहती हैं, और संध्या समय जब तुम गाय लेकर के वापस लौटते हो ब्रज में, और जब तुम्हारा हम दर्शन करती हैं, गोधूली से भरा हुआ तुम्हारा शरीर, वैसे तो श्याम सुंदर हो, लेकिन तब हो जाते हो पांडुरंग। और जब हम तुम्हारा दर्शन करती हैं संध्या समय में, तो ये पलकें जो बीच में आती है ना, तो उतने समय का व्यवधान भी हम सह नहीं पाती। तब लगता है कि ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बनाई, जो तुम्हारे दर्शन में व्यवधान डालती हैं। अनिमेष नयनों से। तो ठाकुर जी अनिमेष नयनों से देखते हैं हमें। क्यों? इतना ज्यादा प्यार करते हैं अपने भक्तों को, अनिमेष नयनों से देखते हैं भगवान। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणम्
प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारदिस्पृशः रहसि संविदो यारदिस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति कुहकनो मनः शोभयन्ति दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् धनरजस्वलम् धनरजस्वलम् धनरजस्वलं दर्शयन्मुः मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि अब सुनो। अटति यद् भवान् अह्निकाननम् अटति यद् भवान् अह्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यताम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडरुदीक्षतां पक्ष्मकृद्रशाम् जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्